जय श्री राम। श्लोक संख्या 10। परम दिव्य पुरुष का स्वरूप बतलाकर अब साधन की विधि और फल बतलाते हैं। प्रयाण काले मन साचलेन भक्तया युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवुर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक स तम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। अर्थात वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। प्रश्न है, यहाँ भक्तया युक्तः का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, भक्तया युक्तः का अर्थ है भक्ति से युक्त। भगवद विषयक अनुराग का नाम भक्ति है। जिसमें भक्ति होती है वही भक्ति से युक्त है। अनुराग या प्रेम किसी न किसी प्रेमास्पद में होता है। इससे यह समझना चाहिए कि यहाँ निर्गुण निराकार ब्रह्म की अहम ग्रह उपासना का अर्थ ज्ञान योग का प्रसंग नहीं है। उपास्य उपासक भाव से की जाने वाली भक्ति का प्रसंग है। दूसरा प्रश्न है कि योग बल क्या है, भ्रुकुटी के मध्य का स्थान कौन सा है और प्राणों को वहां अच्छी तरह स्थापन करना किसे कहते हैं तथा वह किस प्रकार किया जाता है? उत्तर है कि 8वें श्लोक में बतलाया हुआ अभ्यास योग अष्टांग योग ही योग है। योगाभ्यास से उत्पन्न जो यथा योग्य प्राण संचालन और प्राण निरोध अर्थात रोकना उसका सामर्थ्य है, उसका नाम ही योग बल है। दोनों भूहों के बीच में जहाँ योग शास्त्र के जानने वाले पुरुष आज्ञा चक्र बताते हैं वही भ्रुकुटी के मध्य का स्थान है। कहते हैं कि यह आज्ञा चक्र द्विदल है। इसमें त्रिकोण योनि है। अग्नि, सूर्य और चंद्र इसी त्रिकोण में एकत्र होते हैं। जानकार योगी पुरुष महाप्रयाण के समय योग बल से प्राणों को यहीं लाकर स्थिर रूप से निरुद्ध कर देते हैं। इसी का नाम अच्छी तरह प्राणों का स्थापन करना है। इस प्रकार आज्ञा चक्र में प्राणों का निरोध करना साधन सापेक्ष है कि आपकी साधना कितनी है। इस आज्ञा चक्र के समीप सप्तकोश हैं जिनके नाम हैं इंदु, बोधिनी, नाद, अर्धचंद्रिका, महानाद, कला और उन्मनी। प्राणों के द्वारा उन्मनी कोश में पहुंच जाने पर जीव परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। फिर उसका पराधीन होकर जन्म लेना बंद हो जाता है। वह या तो जन्म लेता ही नहीं, लेता है तो लोक उपकार के लिए स्वेच्छा से या भगवत इच्छा से। इस साधन की प्रणाली किसी अनुभवी योगी महात्मा से ही जानी जा सकती है। किसी को भी केवल पुस्तक पढ़कर योग साधना नहीं करनी चाहिए। वैसा करने से लाभ के बदले हानि की ही अधिक संभावना है। प्रश्न है कि अचल मन के क्या लक्षण हैं? उत्तर, 8वें श्लोक में जिस अर्थ में मन को नान्यगामी कहा है यहाँ उसी अर्थ में अचल कहा गया है। भाव यह है कि जो मन ध्येय वस्तु में स्थित होकर वहां से जरा भी नहीं हटता उसे अचल कहते हैं। 6ठे अध्याय के 19वें श्लोक में भी ऐसा कहा गया। प्रश्न, परम दिव्य पुरुष के लक्षण क्या है? परम दिव्य पुरुष के लक्षण हमने 8वें और 9वें श्लोक की व्याख्या के अंतर्गत पढ़े। 5वें श्लोक में भगवान का चिंतन करते करते मरने वाले साधारण मनुष्य की गति का संक्षेप में वर्णन किया गया। फिर 8वें से 10वें श्लोक तक भगवान के अधियज्ञ नामक सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त स्वरूप का चिंतन करने वाले योगियों की अंतकालीन गति के संबंध में बतलाया। अब 11 से 13वें श्लोक तक परम अक्षर निर्गुण निराकार पर ब्रह्म की उपासना करने वाले योगियों की अंतकालीन गति का वर्णन करने के लिए
पहले उस अक्षर ब्रह्म की, ब्रह्म क्या है, जो अक्षर है जिसका क्षय नहीं हो सकता, उसकी प्रशंसा करके उसे बतलाने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्लोक संख्या 11। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद् वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षये। अर्थात वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। प्रश्न है, वेद विदः पद का क्या भाव है? उत्तर है, जिससे परमात्मा का ज्ञान होता है उसे वेद कहते हैं। यह वेद इस समय 4 संहिताओं के और ऐतरेय आदि ब्राह्मण भाग के रूप में प्राप्त हैं। वेद के प्राण और वेद के आधार हैं पर ब्रह्म परमात्मा, वे ही वेद के तात्पर्य हैं। उस तात्पर्य को जो जानते हैं और जानकर उसे प्राप्त करने की अविरत साधना करते हैं तथा अंत में प्राप्त कर लेते हैं, वे ज्ञानी महात्मा पुरुष ही वेदवित् अर्थात वेद के यथार्थ ज्ञाता हैं। प्रश्न है कि वेद को जानने वाले जिसे अविनाशी बतलाते हैं, इस वाक्य का क्या भाव है? यत पद से सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म का निर्देश है। यहाँ यह भाव दिखलाया है कि वेद के जानने वाले ज्ञानी महात्मा पुरुष ही उस ब्रह्म के विषय में कुछ कह सकते हैं, इसमें अन्य लोगों का अधिकार नहीं है। वे महात्मा कहते हैं कि यह अक्षर है, अर्थात यह एक ऐसा महान तत्व है जिसका किसी भी अवस्था में कभी भी किसी भी रूप में क्षय नहीं होता। यह सदा अविनश्वर, एक रस और एक रूप रहता है। 12वें अध्याय के 3 श्लोक में जिस अव्यक्त अक्षर की उपासना का वर्णन है, यहाँ भी यह उसी का ही प्रसंग है। अगला प्रश्न है कि वीतरागः विशेषण के साथ यतयः पद किनका वाचक है? जिनमें आसक्ति का सर्वथा अभाव हो गया है वे वीतराग हैं। ऐसे वीतराग तीव्र वैराग्यवान, परमात्मा की प्राप्ति के पात्र, ब्रह्म में स्थित उच्च श्रेणी के साधनों से संपन्न जो सन्यासी महात्मा हैं, उनका वाचक यहाँ यतयः पद है। यतयः का शाब्दिक अर्थ है यत्नशील सन्यासी महात्मा जन। प्रश्न है कि यत विशंति का क्या अभिप्राय है? विशंति का शाब्दिक अर्थ है जिसमें प्रवेश करते हैं। अभिप्राय यह है कि यहाँ यत पद उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को लक्ष्य करके कहा गया, जिसमें उपयुक्त साधन करते करते साधन की शेष सीमा पर पहुंचकर यति लोग अभेद भाव से प्रवेश करते हैं। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रवेश का अर्थ कोई आदमी बाहर से किसी घर में घुस गया ऐसा नहीं है। परमात्मा तो अपना स्वरूप होने से नित्य प्राप्त है ही। इस नित्य प्राप्त तत्व में जो अप्राप्ति का भ्रम हो रहा है, उस अविद्या रूप भ्रम का मिट जाना ही उसमें प्रवेश करना है। प्रश्न है कि जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि यत पद उसी ब्रह्म का वाचक है जिसके संबंध में वेदविद, वेदों को जानने वाले लोग उपदेश करते हैं, और वीतराग यति अर्थात आसक्ति रहित यत्नशील पुरुष जिसमें अभेद भाव से प्रवेश करते हैं। यहाँ इस कथन से यह भाव समझना चाहिए कि उसी ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है ब्रह्म में अथवा ब्रह्म के मार्ग में संचरण करना। जिन साधनों से ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हुआ जा सकता है, उनका आचरण करना। ऐसे साधन ही ब्रह्मचारी के व्रत कहलाते हैं।
जो ब्रह्मचर्य आश्रम में आश्रम धर्म के रूप में अवश्य पालनीय हैं और साधारणतया तो अवस्था भेद के अनुसार सभी साधकों को यथाशक्ति उनका अवश्य पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य में प्रधान तत्व है बिंदु का संरक्षण और संशोधन। इससे वासनाओं के नाश द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति में बड़ी सहायता मिलती है। ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारियों का वीर्य किसी भी अवस्था में अधोमुखी होता ही नहीं, अतएव वे तो ब्रह्म के मार्ग में अनायास ही आगे बढ़ जाते हैं। इनसे निम्न स्तर में वे हैं जिनका बिंदु अधोगामी तो होता है, परंतु वे मन वचन और शरीर से मैथुन का सर्वथा त्याग करके उसका संरक्षण कर लेते हैं। यह भी एक प्रकार से ब्रह्मचर्य ही है। इसी के लिए गरुड़ पुराण में कहा है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। सब जगह सब तरह की स्थिति में सर्वदा मन वाणी और कर्म से मैथुन का त्याग ब्रह्मचर्य कहलाता है। आश्रम व्यवस्था का लक्ष्य भी ब्रह्म की ही प्राप्ति है। ब्रह्मचर्य सबसे पहला आश्रम है। उसमें विशेष सावधानी के साथ नियमों का पालन करना आवश्यक है। इसलिए कहा गया है कि ब्रह्म की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। प्रश्न है, वह पद मैं तुझे संक्षेप से कहूँगा, इसका क्या अभिप्राय है? इस वाक्य से भगवान ने यह प्रतिज्ञा की है कि उपयुक्त वाक्यों में जिस पर ब्रह्म परमात्मा का निर्देश है वह ब्रह्म कौन है, अंतकाल में किस प्रकार साधन करने वाला मनुष्य उसको प्राप्त होता है, यह बात मैं तुम्हें संक्षेप से कहूँगा। श्लोक संख्या 12 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।